नमस्कार, मैं अरविंद चौहान। आज हम लोग आए हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी तहसील के अंतर्गत बगड़ी गांव में। आप साफ तौर पर ये देख रहे हैं, जो खेत आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अभी ये धान की पौध है। अक्सर जो हमारे यहाँ धान होती है वो बरसात में होती है, लेकिन यहाँ पर धान की दो फसलें होती हैं। आप थोड़ी और दूर पर देख रहे होंगे, यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, वो जो किसान हैं वो धान की रुपाई कर रहे हैं। आप देखेंगे, ये देखिए और ये देखिए, बहुत मेहनत से ये लोग रुपाई कर रहे हैं। ये बस बिल्कुल हम बगड़ी गांव में खड़े हैं और बगड़ी गांव के जो सरपंच रहे हैं 15 साल, उनके पुत्र हमारे इस पर साथ हैं। और अच्छी बात यह है कि वो पूरा, और जो सरपंच थे वो और हमारे जो चैनल हेड हैं आरपी श्रीवास्तव साहब, वो दोनों बहुत पुराने मित्र रहे हैं। और क्योंकि बालाघाट में उनका कार्यकाल भी रहा है और यहाँ उन्होंने बहुत सारा काम किया है। ये पूरा जो क्षेत्र है वो बालाघाट का जो गांव पड़ता है, ये शायद आदिवासी बाहुल ये गांव है। बालाघाट को वैसे नक्सली प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। वो कहा जाता है कि यहाँ के आदिवासी है, नक्सली वो प्रभावित है। लेकिन आप देखेंगे ये हमारे बिल्कुल जो भाऊ हैं। हम पहले सबसे पहले बात करते हैं हम अपने आरपी श्रीवास्तव साहब से। सर, कैसे देखते हैं, आपका लंबा जीवन यहाँ कटा है, जो आपके भतीजे यहाँ खड़े हुए कह रहे थे कि दादा के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रात में कभी भी आए कभी भी जाएं, तो क्या यादें आपकी इस गांव से जुड़ी हुई हैं? देखिए अरविंद जी, मैं इस पूरे गांव में लगभग 10 साल तक लगातार भाऊ जो बाड़ू मरसकोले, यहाँ पर ये पूरा गांव ट्राइबल है, पूरा आदिवासी गांव है। पूरे इस गांव में सारे आदिवासी लोग रहते हैं। हाँ हाँ। और भाऊ कई साल सरपंच भी रहे, करीब 15 साल। हाँ। और उनकी वाइफ जो थी, उसकी माता जी, वो जिला पंचायत सदस्य भी थी। अच्छा। तो मेरा इस गांव से एक रिश्ता ये भी रहा कि एक तरीके से जो मेरा स्वभाव रहा है, तो उन गाँव की तरफ जाओ जहाँ पर कि कहीं साधन विहीन है, तमाम है। और दूसरा, इनसे मुलाकात होने के बाद हम इस क्षेत्र में काफ़ी पूरे इलाके में जितने भी ट्राइबल, और ये बड़े सम्मानित थे, मतलब आदिवासी समाज में इनका स्थान था। और आप उसी हिसाब से जो है कि माता जी चुनाव भी जीती। और ये जब भी कोई ये सीट बनती है एसटी सीट, तो काफ़ी इनका प्रभाव रहा है और काफ़ी सोशल वर्क किया इनके साथ मिलकर के, हमें लगता है। और आप जहाँ खड़े हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ 2 फसल होती है धान की, खरीफ और रबी। ये रबी का धान लगाया जा रहा। और हम यहाँ तक, मुझे ये पता चला, बड़ा दुख भी हुआ कि भाव नहीं रहे 2019 में। और मुझे आज ही आने के बाद पता लगा, बड़ा मुझे दुख हुआ। और एक मेरे साथ एक बहुत सालों तक साथ रहने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है। तो निश्चित रूप से हमको, हमारे परिवार को, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं बीच में, मुझे न पता नहीं लगा, मैं भोपाल में था, नहीं तो आता भी। तो आज जो मुझे पता लगा, एक तरह से मेरा आना उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं हमारे चैनल हेड और हमारे दादा। ये उनके बेटे हैं। ये कौन सा गांव है आपका? ये मेरा नाम अशोक मरसकोले है और मैं बगड़ी गांव से हूँ। यहाँ मुख्य पैदावार काय की होती है? यहाँ मुख्य पैदावार है धान। अच्छा। जो रबी में भी लगाते हैं और खरीफ में 2 बार करते हैं। हाँ, 2 बार। पानी की व्यवस्था यहाँ क्या रहती है? पानी के लिए कुछ आश्रित है ऊपर से भी, और कुछ ट्यूबवेल बरसात में ऊपर से आ जाता है और बकाया आप व्यवस्था करते हैं। आप देखेंगे ये इन लोगों का जीवन यहाँ पर देखिए। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बेम्बू है, बेम्बू का पेड़ यहाँ लगा हुआ है। ये आप देखिए, यहाँ पर जो इनके मकान बने होते हैं, मकान की आप देखिए, यहाँ पर जो मकान है, आप जैसे हम लोग डबल मंजिल बनाते हैं, वैसे यहाँ ये डबल मंजिल मकान है। ये अच्छा, ये जो मकान बना हुआ है, ऊपर भी उसमें जो खप्पड़ है, रखने के लिए व्यवस्था है। तो नीचे का डबल पोर्शन है क्या ये? हाँ, ये डबल पोर्शन है। ये नीचे का भाग में रहते हैं और जो सामान है, हाँ, वो उसको बीच वाले भाग में स्थायी। तो ऊपर जाते कैसे? नीचे अंदर सीढ़ी लगाई हुई है? सीढ़ी लगा के जा। क्या बात है। ये सीढ़ी लगाई हुई है और यहाँ पर ये बकरी पालन भी हो रहा है, मुर्गी पालन भी हो रहा है। और ये मुर्गी पालन करते हैं और ये देखिए, मुर्गी पालन भी करते हैं। और इनका मुख्य जो व्यवसाय यहाँ पर है, मुर्गी पालन, बकरी पालन है। ये बिल्कुल खेती और मुझ किसान, विशुद्ध किसान इन्हें कहेंगे। और आजकल के तो नेता भी कहते हैं कि हम किसान हैं, लेकिन वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। किसान कौन होता है हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब ये किसान हैं जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है। ये देखिए आप, गाय यहाँ है, पीछे यहाँ पर मुर्गी पालन हो रहा है। और ये विशुद्ध देसी मुर्गी। पीछे इनका कुछ लोग हैं जो मकान बनाने के लिए भट्टी भी लगाते हैं। पूरा गांव आज
बालाघाट तहसील का ट्राइबल बेल्ट में हम लोग आए हैं। थोड़ा हमें यहाँ पर एक स्टोरी शूट करना था, वो करने के बाद हमारे जो चैनल हेड हैं उनके परिचित थे, यहाँ मिलने आए, पता लगा वो नहीं है, तो हमारे स्वदेश न्यूज़ की तरफ से, हमारी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि, क्योंकि उनकी उम्र लगभग 60 के लगभग रही होगी जब वो गए यहाँ से। पूरा परिवार छोड़ के गए हैं, लेकिन फिर भी जाना तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अखरता ही है और किसी की कमी तो महसूस होती है। लेकिन उनके गांव में आकर थोड़ा सा अच्छा ये लग रहा है कि आज हमने ट्राइबल को बड़ा करीब से देखा। हम लोग सिर्फ टीवी चैनल्स में देखते थे कि बहुत गरीब होते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है, आप देखेंगे, आप पूरा विशुद्ध किसान है ये। और पीछे आप देखिए, ये लोग यहाँ धान की रुपाई कर रहे हैं, पानी की भरपूर है, किसी प्रकार की ना कोई, क्या लगता है आपको, जो और किसान होते हैं, चाहे वो हम यूपी की बात करें जहाँ ट्राइबल बेल्ट नहीं है, उनमें वो आप लोगों में क्या बेसिक अंतर है यहाँ की, उससे ज़्यादा आप लोग पैदावार यहाँ क्या करते हैं? पैदावार तो ऐसा है सर कि ज्यादा और कम तो नहीं, जिसे मेहनत उसमें अपन जिसे ज्यादातर खाद सोडा का यूज नहीं करते हैं। हाँ। गोबर, अच्छा, वो नेचुरल खाद आप लोग देते हैं। बिल्कुल, जो भी यहाँ की पैदावार होती है उसमें कोई भी ज्यादा रासायनिक मात्रा नहीं रहती। तो ये अब देखा आपने कि ये रासायनिक मात्रा नहीं होती है, और ये विशुद्ध रूप से जो यहाँ पर जो लोग ये यहाँ पर जो भी अनाज पैदा होता है या गेहूं चावल जो भी पैदा होता है, वो कहीं ना कहीं पूरा कह सकते हैं कि वो रसायन विमुक्त होता है। उसमें रसायन नाम की कोई चीज नहीं होती। जो घरेलू खाद होती है, गोबर की खाद होती है, उसका इस्तेमाल होता है, तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है। और यहाँ आकर एक हमने जो हमारे ट्राइबल के भाई बहन हैं उन्हें जानने की कोशिश की और देखा कि उनका जीवन यापन भी उतना ही अच्छा है जितना हम लोग का अच्छा होता है। एक बार फिर यहाँ के जो भाऊ हैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।